साथियों, आप प्रोफाइल पर मेरी फोटो तो लगाते हो, पर क्या आप मेरी आइडियोलॉजी के बारे में जानते हो? आप जब भी मेरे बारे में सोचते हो तो निश्चित ही आपके ध्यान में हथियार और वायलेंस ही आता होगा। पर ऐसा नहीं है। मैं अपने ज़माने का फियर्स इंटेलेक्चुअल कंसीडर किया जाता था। मैंने ब्रिटिश, यूरोपियन, अमेरिकन और रशियन लिटरेचर की विस्तार में पढ़ाई की थी। मैंने 250 से ज़्यादा बुक्स कॉलेज लाइफ में, और जिस समय मैं जेल में था 2 वर्षों के लिए, तब 300 से ज़्यादा बुक्स मैंने वहाँ पर पढ़ी थी। मुझे लिखने का बहुत शौक था। खास तौर पर मेरे जो आर्टिकल्स थे उनका प्रकाशन कीर्ति, अकाली, वीर अर्जुन और प्रताप जैसी मैगजीन में होता रहा है। और आज का युवा जब भी मेरी एक्टिंग करता है तो या तो मूंछों से खेलता है या फिर गोलियां निकाल कर बता देता है। पर मेरा सोचना था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज की जाती है। साथियों, मेरा जन्म हुआ 27 अप्रैल सन 1907 को। मेरे पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती कौर। मेरी माँ बताया करती है कि जिस समय मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म के दिन ही मेरे चाचा अजीत सिंह जेल से लौट कर आए थे और मेरे दोनों चाचा क्रांतिकारियों का नाज थे, उनके सर का ताज थे। मेरे पिता और मेरे दोनों चाचाओं को देखकर ही मेरे मन मस्तिष्क में और अपने शरीर में भारत देश की आज़ादी के प्रति ललक और समर्पण के भाव प्रफुल्लित हुए और उन्हें एक नई दिशा और एक नई दशा प्राप्त हुई। आप सभी ने वो किस्सा तो सुना होगा कि जब मैं खेत में गोलियां बो रहा था, मेरे चाचा ने पूछा क्या कर रहा है। मैंने कहा कि गोलियां बो रहा हूँ, पेड़ उगेगा, तोड़ूंगा और मैं अंग्रेजों को मारूंगा। साथियों, मैं मात्र 8 वर्ष का था। उस समय मेरे पापा उनके मित्रों के साथ आंगन में बैठकर असहयोग आंदोलन की सफलता के लिए योजना बना रहे थे। तभी उनका एक मित्र आता है और कहता है कि सरदार किशन सिंह जी, गांधी जी ने चोरा चोरी की घटना के बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया है। साथियों, मैं तो बहुत छोटा सा था, परंतु ऐसा महसूस किया कि गांधी जी के इस निर्णय ने हमारी आज़ादी को कुछ समय पीछे धका दिया है। मेरा मन और ज़्यादा व्यथित हुआ सन 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद, जहाँ पर जनरल डायर के कुकृत्य के कारण हम सभी भारतीयों का मान मर्दन हुआ था। मैंने निर्णय लिया कि अब जो कुछ भी करना है इस मातृभूमि के लिए करना है, इस देश की आज़ादी के लिए करना है। 17 वर्ष की उम्र में मैंने घर छोड़ा और मैं आ गया कानपुर, जहाँ पर मिला मैं पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी जी से, जो उस समय के महान क्रांतिकारियों में गिने जाते थे। एक पत्रकार थे और इनका एक साप्ताहिक पेपर चलता था, प्रताप, जिसमें मैंने बलवंत के नाम से लेखन प्रारंभ कर दिया। और कानपुर में ही मिला मैं बीके दत्त, अपने बटुकेश्वर दत्त जी के साथ।